ओके बच्चों, तो हम ये देख रहे थे। ओके चलो बच्चों, तो यहाँ पे आप देख लो, हमने ये देखा कि किस तरह से गोल्ड नंबर काम में आता है। फिर से एक बार रिवाइज कर दो, व्हाट डू यू मीन बाय गोल्ड नंबर। सो द मिनिमम अमाउंट ऑफ the minimum amount requires in a milligram to protect our 10 ml gold colloidal with the help of 1 ml 10% NaCl solution। तो कहना ही चाहता हूँ कि हम जो लायोफिलिक कॉलोइडल ऐड करते हैं उसकी मिलीग्राम में अमाउंट कि जिससे हम लोग 10 ml गोल्ड का जो है वो प्रेसिपिटेशन रोक सकते हैं। और वो प्रेसिपिटेशन किससे होता था? 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन से। अब उसका प्रेसिपिटेशन हम रोक सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्ड नंबर। सपोज मैं आपको एक बात बताऊं, चलो इससे हम नया ही ले लेते हैं। सपोज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि गोल्ड नंबर होते कितने हैं, ऑलमोस्ट कितने के आसपास होते हैं। तो आप अच्छे से एक बार मैं आपको डायरेक्टली नेट पे दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम लोग गोल्ड नंबर के बाद टेबल देख सकते हैं। टेबल ऑफ गोल्ड नंबर इन अवर। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि किसका कितना गोल्ड नंबर है, आपको आराम से मिल जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, ये देखो चाइनीज में लिखा है क्या ये? हाँ, लेकिन हमारे भी काम का है। सब आपको ये दिख रहा है बच्चों? ये सुनो, दिख रहा है ना बच्चों आपको ये? आया ना बोलो? यस सर। यस, वेरी गुड। अब मुझे बताओ, चलो अब मुझे बताओ यहाँ पे कि जिलेटिन का गोल्ड नंबर कितना है? जिलेटिन का गोल्ड नंबर कितना है वो बता दो। 0.005 से 0.01 है। तो आपने तो 15 बोला, मैं तो आपको समझा रहा था ओरिजिनल होता है। ये टेबल आप लिख लेना एक बार अच्छे से वीडियो पूज करके, ठीक है? अब आप समझ सकते हो कि ये जो है जिलेटिन 0.005 से कितना है? 0.01 है। एल्ब्यूमिन जो है वो है 0.1 से 0.2 है, ठीक है? गम एरोबिक जो है 0.15 से कितना है? 0.5। डेक्सट्रीन जो है वो 6 से कितना होगा? 20। पोटैटो स्टार्च कितना होता है? स्टार्च होता है 25। समझ रहे हो आप बात? ऊपर यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स of protective colloid that just prevent the change of color when 1 centimeter cube the standard salt of 10% NaCl is added to 10 centimeter cube। 10 centimeter cube मतलब 10 ml of gold solution। अब देखो गोल्ड सॉल्यूशन भी कितना होना चाहिए, ये लिख लो एक बार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0.006% होना चाहिए। कितना होना चाहिए वो? 0.006%। याद रखना ये बात। गोल्ड कॉलोइडल है तो यहाँ पे सर गोल्ड कितना भी ऐड करें हम लोग? नहीं, आपको गोल्ड कितना ऐड करना है यहाँ पे मैं आपको बता दूं। आपको ये जो गोल्ड है उसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए यहाँ पे? 0.006%। याद रखने बात, मोस्ट टाइम की। चलो ओके, अब हम बात करने वाले थे, क्या आपने ये टेबल देख लिया अच्छे से बच्चों? ये टेबल लिख लिया आपने? सर हाँ बोलो। इसमें नीचे रेड नंबर लिखा है वो क्या है? वो होता है कॉन्गो रेड। इसके लिए एक अलग सी डाई आती है, ये भी अलग है, रेड नंबर भी अलग है, ठीक है? इसके लिए हम अलग सा यूज करते हैं। ओके, जैसे गोल्ड नंबर हम लोग डिफाइन करते हैं ना, उसी तरह रेड नंबर भी आता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? कौन सी डाई यूज करते हैं? कॉन्गो रेड को यूज करते हैं, नथिंग एल्स। ओके, अगर आपको देखना ही है तो वो भी हम देख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन वो बहुत कम पूछा जाता है। वो देखो, यहाँ पे सबने सेम ही दिया हुआ इन लोगों ने।
ये रहा। ओके, इसमें भी यही आ रहा है, गोल्ड नंबर ये लोग बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे कौन होता है, कॉन्गो रेडी यूज करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अल्टीमेटली है तो सेम गोल्ड नंबर ही है। ओके, हेलो, ये सेम गोल्ड नंबर की डेफिनेशन है बच्चे, यहाँ पे भी रेड नंबर में भी। हेलो, Yes, sir. हाँ हाँ ना, बोलो तो सही। चलो, अब हम बात, तुमने वो सब लिख लिया ना, कि जैसे स्टार्च है, पोटैटो स्टार्च है, तो कितना होता है वो 25 मिलीग्राम होता है। एक बात बताना चाहूंगा, गोल्ड नंबर is inversely proportional to that protecting power. Gold number is proportional to the protecting power. Okay. So अगर मैं बोलूँ मेरे पास 3 बायोफिलिक सॉल है ABC, इनके गोल्ड नंबर देखना, इसके गोल्ड नंबर है, ए का है 0.02, इसका है 0.004 और इसका है 0.0006। आप मुझे इसको है ना अरेंज ABC in the ascending order of प्रोटेक्टिंग पावर। चलो मुझे बताओ किसका प्रोटेक्टिंग पावर सबसे ज्यादा है, वो बताओ। इन तीनों में से, इन तीनों के C गोल्ड, का। कोई और आंसर देना चाहेगा? इन तीनों में से किसका प्रोटेक्टिंग पावर सबसे ज्यादा है? ओके, C. हाँ, सी का C. प्रोटेक्टिंग पावर सबसे ज्यादा है, यस और नो? ABC आएगा, आप समझो, इसका पावर सबसे ज्यादा है क्योंकि इसकी अमाउंट कितनी है, देखो गोल्ड नंबर उसका सबसे कम है, इन दोनों में सबसे कम कौन है? सी। उसका प्रोटेक्टिंग पावर सबसे ज्यादा है, उससे प्रोटेक्टिंग पावर भी है, और उससे भी प्रोटेक्टिंग पावर कम किसका है बच्चों? ए का है। समझ गए पूरी बात, यस और नो? Yes, sir. दैट्स ऑल। चलो रेडी, यस और नो? चलो आप बताओ, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा स्टार्ट करते? हिमांशु, मोस्ट IMP 2020 की जो बोर्ड की एग्जाम थी, मार्च 2020 में आप पूछा गया क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन इमल्शन। ओके, राइट शॉर्ट नोट ऑन इमल्शन। वहां पे ये पूछा था, डिफाइन इमल्शन टाइप्स ऑफ हीट विद सुटेबल एग्जांपल। उसको डिफाइन करना था, उसके एग्जांपल लिखने थे, ओके, और उसको क्लासिफाई करना था। सो व्हाट डू मीन बाय इमल्शन? तो हमें तो पता ही है इमल्शन किसको बोलते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप पानी है, पानी के अंदर आप क्या डालते हो? ऑयल डालते हो। जब पानी के अंदर आप ऑयल डालते हो तो वो पूरा पानी है, उसके अंदर एक ऑयली फेज है, ये पूरा क्या है बच्चों? H2O है, और इसके ऊपर क्या है? ऑयल। आपने देखी होगी तो अपनी दाल फ्राई जीरा राइस में जो दाल बनाते हो, या फिर घर पे जो दाल बनाते हो, उसमें क्या होता है? आप चम्मच में देखना, ऑयल ड्रॉपलेट्स जो है वो सब जगह पे क्या होते हैं? दिखते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है, जब आप मक्खन खाते हो, मक्खन बटर, तो उसमें पूरा ही ऑयली फेज होता है, पूरा फेस कैसा होता है? ऑयली फेज होता है, और उसके अंदर कौन होता है बच्चों? वाटर ड्रॉपलेट्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अच्छे से देखना बच्चों, हम क्या कहते हैं इसको? हम बोलते हैं ऑयल इज प्रेजेंट इनटू वाटर, और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं वाटर इज प्रेजेंट इनटू ऑयल। इसको हाइफन करते हैं या फिर इसको डैश करके भी बता सकते हैं। इसके दो पोर्शन है, पहला वाला है ऑयल
dispersed into water। और दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा ये है कि water is dispersed into oil। ये वाली चीज रहती है बच्चों, समझ आ रही है बात? ये दोनों चीजें रहती है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, व्हाट डू यू मीन बाय इमल्शन? इमल्शन है क्या, मैं आपको एक बात बता दूं अच्छे से। अब आप थोड़ा सा समझना बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय इमल्शन? इमल्शन होता क्या है? ओके, तो when emulsion means these are liquid colloidal system। एक लिक्विड के अंदर दूसरा लिक्विड जो होता है वो फाइनली ड्रॉपलेट से क्या होता है बच्चों, डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे ऑयल है, उसके फाइनली जो डिस्पर्स्ड होगा, फाइनली पार्टिकल्स ड्रॉपलेट्स इन अनदर लिक्विड। यहाँ पे आप समझ सकते हो ऑयल के जो फाइनली पार्टिकल्स है वो डिस्पर्स हो रखे हैं वाटर के अंदर, समझ रहे हो बात? इट इज अ मिक्सचर ऑफ अ टू इमिसिबल और पार्शियली मिसिबल लिक्विड इज शेकन। अब यहाँ पे आप अल्कोहल नहीं डाल सकते, कि पानी में अल्कोहल डालोगे तो क्या हो जाएगा, वो मिक्स हो जाएगा। तो इमल्शन किसका बनेगा, दो जो है वो ऑयल हिट्रोजीनियस कब होगा, व्हेन यू आर मिक्सिंग टू इमिसिबल और पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स, they are shaken and a coarse dispersion of a one liquid in another liquid is obtained, which is called as emulsion। हेलो, आप क्या करना है, एक जो है आपको करना क्या होगा, आपको एक बात बताओ, आप एक काम करो, एक जो पार्टिकल्स रहेगा ना, जैसे कि एक ऑयल है वो दूसरे ऑयल में क्या होगा बच्चों, अच्छे से क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। मींस एक लिक्विड को हमें दूसरे लिक्विड के अंदर क्या करना है बच्चों, अच्छे से डिस्पर्स करना होता है। इसको हम लोग बोलते हैं इमल्शन। फिर से एक बार, इमल्शन इज अ लिक्विड colloidal system in which the dispersion of a finely divided droplets in another liquid will happen if a mixture of a two immiscible or a partially miscible liquid is shaken। a coarse dispersion मतलब हमें क्या करना है, दोनों को अच्छे से शेक करके मिक्स करना है। so partially miscible liquid is shaken, a coarse dispersion of a one liquid in the another is obtained, which is called as emulsion। एकदम अगर हिंदी में बताओ तो एक लिक्विड को दूसरे में हमें बांट देना है, समझे बात? एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमल्शन, जैसे मैंने आपको दिखा है, एक में ऑयल जो है वो डिस्पर्स होता है पानी में, और एक में पानी जो है वो डिस्पर्स होता है ऑयल में। इन द फर्स्ट सिस्टम, ये वाला देखो, इन द फर्स्ट सिस्टम वाटर एक्ट्स एज ए डिस्पर्जन मीडियम। यहाँ पे मीडियम कौन है, वाटर है। डिस्पर्जन मीडियम कौन है बच्चों, यहाँ पे वाटर है। वाटर एक्ट्स एज ए डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन फेज को, डिस्पर्स्ड फेज कौन है, ऑयल। और यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, मिल्क एंड वेनिशिंग क्रीम, याद रखना है, एग्जांपल पूछे गए थे। क्या एग्जांपल आएगा बच्चों, मिल्क एंड वेनिशिंग क्रीम जो है वो अच्छा सा एग्जांपल है। चलो यहाँ पे, सो द अनदर इज दैट इन विच, हाँ आप सुनेंगे मिल्क कैसे, तो मिल्क में पानी ज्यादा होता है और उसमें जो ड्रॉपलेट्स है, ऑयली ड्रॉपलेट्स, जो हम बोले लिपिड के ड्रॉपलेट्स जो डिस्पर्स हुए होते हैं। ओके, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मीडियम जो है वो ऑयल है और फेस कौन है, पानी है। ओके, और यहाँ पे जो एग्जांपल है वो कौन सा आता है बच्चों, बटर एंड क्रीम। यहाँ पे एग्जांपल कौन सा आएगा बच्चों, बटर एंड क्रीम आएगी। ओके, अब बात क्या बनती है, मैं आपको एक अच्छी सी चीज बता दूं। ओके, जब भी आप एक ट्राई करना, एक बच्चे ने ट्राई की थी, मैंने जब एक जगह लेक्चर लिया तो एक बच्चे ने ट्राई की थी ऑनलाइन लेक्चर में, उसने मुझे बताया था। उसमें बच्चे इतने इंटरेक्टिव होते वो, जैसे मैंने बोला उसने क्या किया, एक कटोरी ली और एक कटोरी में थोड़ा सा जो वेजिटेबल घी होता है ना, घी, उसको उसने क्या कर दिया,
एक था पानी लो, पानी में थोड़ा सा हीट करके, आप पानी है ये, इसमें आप थोड़ा सा ऑयल फेस डाल दो, ऑयल डाल दो। अब उसने इसको रख दिया, तो मैंने उसको बोला कि इनिशियली जो होता है वो स्टेबल होता है, जैसे जैसे टाइम जैसे पास होता है, एक टाइम ऐसा आएगा, जैसे टाइम पास होगा, आफ्टर सम टाइम एक टाइम ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे ये जो पानी रहेगा और ये जो आपका फेज है वो क्या होगा पता है, ये ऑयली फेज एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे और वो अभी ये दो जो है सेपरेट हो, ये ऑयल है और ये क्या था बच्चों, अच्छे से बताओ तो, ये वाटर था, यहाँ पे ये वाटर हो गया और ये ऑयल, दोनों सेपरेट हो जाते हैं, वाटर एंड ऑयल दोनों क्या हो जाते हैं बच्चों, सेपरेट हो जाते हैं, इट्स अ लेस स्टेबल, क्योंकि वो दोनों इमिसिबल होते हैं। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, टू मेक इट अ मोर स्टेबल, फॉर स्टेबिलाईजेशन ऑफ इमल्शन, हमें पता ही है जब हम ऑयल को पानी में डालेंगे तो इनिशियल स्टेज तक उसको शेक करेंगे तो डिस्पर्स हो जाएगा, ऑयल पानी में पूरा डिस्पर्स हो जाएगा बच्चों, लेकिन वो पूरा टाइम नहीं होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है। आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, अब उसके बाद क्या होगा तो मैं आपको ये बता दूं कि वो दोनों जो है ऑयल फेज और वाटर दोनों सेपरेट हो जाएंगे, तो इसके स्टेबिलाईजेशन के लिए, फॉर स्टेबिलाईजेशन ऑफ एन इमल्शन हमें कुछ करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे उसमें प्रोटेक्शन दिया था ना, अ थर्ड कंपोनेंट कॉल्ड, अ थर्ड कंपोनेंट called emulsifying agent is usually added। इसमें हमें इमल्सिफाइंग एजेंट डालना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, तो जिस तरह से वहां पे हम क्या करते थे, प्रोटेक्टिव कॉलर डालते थे ना, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, आप अच्छे से समझना। अब हम जब इमल्सिफाइंग एजेंट डालेंगे, थर्ड पार्टी डालनी पड़ती है इसमें, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इमल्सिफाइंग एजेंट बोलते हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट जब डालते हैं, तब सपोज ये ऑयली फेज है, एक सेकंड शांति से, कोई जल्दी नहीं। इमल्सिफाइंग एजेंट करता क्या हूं मैं आपको बता दूं, ये ऑयल है, आपको पता है शॉप के, अगर हमने देखा था क्लिनसिंग रिएक्शन ऑफ शॉप, तब हमने देखा था। अब हम इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट डालेंगे, ये वाटर है, पीछे जो है सभी कौन है बच्चों अच्छे से, ये सभी वाटर है और ये ऑयल है। हम कुछ ऐसा सब्सटेंस इसमें डालने वाले हैं कि जिससे क्या होगा, ये यहाँ पे जो है एक शीट बना दे, शीट बना दे मीन्स यहाँ पे ऐसे पूरा लेयर बना दे, जो किसको, जो हमारे ऑयल है या फिर लिक्विड है, जो भी ड्रॉपलेट्स है उसके ऊपर वो क्या बना देगा, शीट, दोनों लेयर के बीच में शीट बना देगा। समझ रहे हो बात। सो द प्रिंसिपल ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, प्रिंसिपल प्रिंसिपल ये वाला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल emulsifying agents for, ओके हम लोग क्या यहाँ पे है ना, तो नया ही ले लेते हैं, नई स्लाइड ले लेते हैं। आप थोड़ा सा सोचो कि स्टेबिलिटी बहुत कम होती है इमल्शन की, तो स्टेबिलिटी कम होने की वजह से हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो हमारा डिस्पर्स मीडियम है और डिस्पर्स फेज है, तो मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझा दूँ। यहाँ पे हम इमल्सिफाइंग एजेंट डालते हैं, हमने देखा था शॉप मॉलिक्यूल्स, उनके पास दोनों होते हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक पोर्शन होते हैं, और ये दोनों नेगेटिवली चार्ज थे, आपको याद होना चाहिए, मिशेल की तरह बना देते हैं। ठीक है, ये वाला, तो ये दोनों एक दूसरे को स्टेबल बनाते हैं। लेकिन अब इमल्सिफाइंग एजेंट कौन सा यूज करें, इमल्सिफाइंग एजेंट जो है हमारे पास, वो हम कौन सा यूज करें,
वो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास 2 टाइप्स के इमल्सिफाइंग एजेंट है जो कि आप समझ सकते हो। उसमें पहला, अगर आपको वाटर इन ऑयल बनाना है, चलो जो कॉमन है हमारे लिए वो मैं आपको बता दूँ। ऑयल इन कौन हो जाएगा, वाटर, और यहाँ पे हो जाएगा वाटर इन ऑयल। चलो ऑयल इन वाटर में क्या आएगा, सपोज आपको ऑयल इन वाटर बनाना है, तब याद रखना आप लोग, आप एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट कौन यूज करोगे, प्रोटीन, गम, नेचुरल एंड सिंथेटिक शॉप। और उस शॉप में भी आपको पता होना चाहिए शॉप मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, C+O माइनस M प्लस। ये M प्लस जो है ना वो अल्कली होना चाहिए। M प्लस कौन होना चाहिए, लिथियम प्लस, Na प्लस, लिथियम सोडियम पोटेशियम प्लस। अगर आपके पास अल्कली सॉल्ट है, फैटी एसिड का सॉल्ट ही है, लेकिन अगर ये अल्कली सॉल्ट है तब ये ऑयल इनटू वाटर बनाएगा। लेकिन आपके पास हैवी मेटल है, हैवी मेटल सॉल्ट है, जैसे कि हैवी मेटल सॉल्ट किसको बोलते हैं, यहाँ पे अगर आपके पास C+O माइनस M प्लस N है, तो यहाँ पे M प्लस N कौन होगा पता है, Ca+2 है, Mg+2 है। और अगर हैवी मेटल है, एक बार गुजकेट में पूछा गया था, उन्होंने पूछा सोडियम स्टीयरेट से कौन सा इमल्शन बनेगा, तो सोडियम स्टीयरेट से ऑयल इन वाटर, इसके एग्जांपल है मिल्क एंड वैनिशिंग क्रीम, याद रखना ये बनता है सॉल्ट ऑफ हैवी मेटल है फैटी एसिड के, ओके। या फिर लॉन्ग चेन अल्कोहल है, लॉन्ग चेन अल्कोहल है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इमल्सिफाइंग एजेंट की। और अगर आप लैम्प ब्लैक, लैम्प ब्लैक मीन्स आपको पता होगा कार्बन होता है जो लैम्प से निकलता है, हम इसको मैश बोलते हैं, मैश। लैम्प ब्लैक जो है, अगर ये आप यूज करोगे तो कौन सा इमल्शन अच्छे से बनेगा, ये वाला इमल्शन आपका अच्छे से जो बनेगा उसमें हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो आपका इमल्शन बनेगा, आई कैन से ऑयल इन वाटर, आई कैन से बटर काइंड ऑफ थिंग, फिर क्रीम जो है वो सब अच्छे से बनता है। वाटर इन ऑयल इमल्शन आपको बनाना है तो कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करोगे, लॉन्ग चेन अल्कोहल्स, लैम्प ब्लैक, या फिर हैवी मेटल कंटेनिंग सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड के सॉल्ट, लेकिन वहाँ पे हैवी मेटल होनी चाहिए, तब वो कौन से बनाएंगे, वाटर इन ऑयल इमल्शन बनाएंगे। हाँ, लेकिन अगर अल्कली सॉल्ट है फैटी एसिड के तो वो इमल्सिफाइंग एजेंट क्या बनाएगा बताओ, तब वो बनाएगा ऑयल इन वाटर, प्रोटीन, गम, ये सभी जो है वो ऑयल इन वाटर बनाएंगे। इमल्शन इज अ वन टाइप ऑफ कॉलोइडल सिस्टम ओनली। एक बात ये बताना चाहूंगा कि जो कोई भी प्रॉपर्टीज हमने किसकी देखी हुई है, यहाँ पे स्टेबल इसलिए होता है कि यहाँ पे जो कॉलोइडल है, जितनी भी प्रॉपर्टीज कॉलोइडल देता है ना, वो सभी की सभी प्रॉपर्टीज जो है वो कौन देगा बच्चों, अच्छे से बताओ चलो। ये सभी है नेगेटिवली चार्ज। तो जब नेगेटिवली चार्ज कॉलोइडल है, ये एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो वहां पे क्या होगा बच्चों, रिपल्शन होगा। ओके, हेलो, समझ में आ रही है बच्चों बात, दो बच्चे तो थक के चले भी गए लग रहा है। हेलो, यस Yes. सुनो, तो ये सभी जो चीजें बहुत ही बढ़िया और बहुत ही काम की चीजें बच्चों जो आप समझ रहे हो। दूसरी एक चीज ये बताना चाहूंगा मैं, ये जो इमल्शन होता है ना बच्चों, इसमें हम जो इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हैं उसी की वजह से वो स्टेबल रहता है। दूसरी बात, ये जो इमल्शन होते हैं ना, ये emulsions can be diluted with any amount of dispersion medium by emulsion can be diluted by dispersion medium। मैं आपको एक बात बताऊं, मिल्क है, मिल्क, तो मिल्क किस टाइप का कॉलोइडल है बताओ, चलो बच्चों बताओ, मिल्क किस टाइप का कॉलोइडल है बताओ, कोई बताएगा,
मिल्क कौन से टाइप में? ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपने इमल्शन को डाइल्यूट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डिस्पर्शन मीडियम से ही डाइल्यूट कर सकते हैं। आप इसमें कितना भी पानी डालो, आप इसमें कितना भी पानी डालोगे ये स्टेबल ही होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर आपने सपोज इसके अंदर ऑयल डाला, आप इसके अंदर मोर अमाउंट क्या डाले हो बच्चों? ऑयल। तो कोई बताएगा क्या होता होगा? चलो सोच के बताओ। अगर आपके पास वाटर है और उसमें ऑयल ड्रॉपलेट्स है, आप इसमें ज्यादा अमाउंट में ऑयल डाल रहे हो, क्या होता होगा वो मुझे बता दो। ऑयल विल बी सेपरेटेड। आप अगर ज्यादा अमाउंट में ऑयल डालो, पानी डालोगे तो मीडियम के साथ मिक्स हो जाएगा, स्टेबल रहेगा, डाइल्यूट कर सकते हो। लेकिन अगर मोर अमाउंट आपने ऑयल डाल दिया, तब ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों? अच्छे से क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। समझ रहे हो बात? और दूसरी बात, जो मिशेल बनते हैं ना, आप इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हो, जो मिशेल बनते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं बच्चों? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ये जो मिशेल्स होते हैं कौन से चार्ज होते हैं? उसके जो ये देखो, ये जो हेड है वो कौन से होते हैं? नेगेटिवली चार्ज। तो उसकी वजह से, रिपल्शन की वजह से वो ज्यादा अच्छे से क्या कर सकते हैं बच्चों? स्टेबल रह सकते हैं। दूसरी बात, इमल्शन जो है, दूसरी बात, ये जो इमल्शन है वो अच्छी ब्राउनियन मोशन भी इनहेल्ड करते हैं। वो हमें क्या बताएंगे बच्चों? ब्राउनियन मूवमेंट भी बताते हैं, बहुत ही अच्छी सी ब्राउनियन मूवमेंट बताते हैं। फिर उसके साथ वो अच्छा और क्या बता देते हैं? टिंडल इफेक्ट भी, टिंडल इफेक्ट भी बढ़िया सी देते हैं। समझ रहे हो बात? ठीक है। दूसरी चीज, डी इमल्सिफिकेशन किसको बोलते हैं? डी इमल्सिफिकेशन, अगर किसी भी तरीके से मैं इमल्शन को ब्रेक डाउन करता हूं, चलो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जेई नीट के लिए भी। जेई नीट में लास्ट टाइम गुजकेट में एक क्वेश्चन आया था, अभी मैं आपको बताऊंगा वो क्वेश्चन कौन सा था। ये वाला, कि अगर आपके पास फैटी एसिड है, सोडियम स्टीयरेट है, सोडियम स्टीयरेट, तो वो कौन सा इमल्शन बनाएगा? तो आंसर आया था मिल्क एंड वैनिशिंग क्रीम जो है वो ज्यादा स्टेबल हो रख पाएगा, क्योंकि ये है अल्कली है सोडियम, तो वो जो है वो ऑयल इन वाटर बनाएगा। ऐसे एमसीक्यूज भी बहुत आते हैं। फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं वो हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं हम ये पढ़ रहे हैं कि डी इमल्सिफिकेशन क्या है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, व्हाट डू यू मीन बाय डी इमल्सिफिकेशन? ओके, कहाँ गई वो स्लाइड? ये है, नहीं, डी इमल्सिफिकेशन किसको बोलते हैं? कई सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं। इमल्शन, emulsion can be broken into, emulsion can be broken into constituent liquids by heating, freezing and centrifugation. By heating, freezing and क्या आएगा बच्चों? सेंट्रीफ्यूगेशन। ये होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? डी इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? डी इमल्सिफिकेशन बोल सकते हैं। समझे आप बात? ये वाली बात है। चलो और बताओ क्या चीज़ है? कौन कौन सी चीज़ें आपको अगर इमल्शन को हीट करते हो तब वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, फ्रीज करते हो या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन करते हो तब जाके ये जो इमल्शन है वो बच्चे क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। समझ रहे हो आप बात? तो ये जो इमल्शन ब्रेक डाउन होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? उसको हम बोलते हैं डी इमल्सिफिकेशन। ओके, चलो कोई किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं मुझे आराम से। चलो ओके, सो
चलो बच्चों के डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज जो है मैं रिकॉर्डिंग को क्या करने जा रहा हूँ बच्चों, अच्छे से एंड। आपको इमल्शन के बारे में पढ़ना है बच्चों। लेट मी रिवाइज इमल्शन वंस अगेन। यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं इमल्शन। आज 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि दिस आर लिक्विड liquid dispersion in which one finely divided liquid is dispersed throughout the another liquid। कौन से दो लिक्विड होते हैं? तो मेनली immiscible liquids or partially miscible liquids are can easily, I can say, form emulsion। जैसे दो टाइप्स के होते हैं, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। ऑयल डिस्पर्स्ड इनटू वाटर, वाटर इज डिस्पर्स्ड इनटू ऑयल। यहाँ पे एग्जांपल है मिल्क वेनिशिंग क्रीम, यहाँ पे एग्जांपल है बटर एंड क्रीम, यहाँ पे एग्जांपल है बटर एंड क्रीम। ठीक है, चलो फिर दूसरी बात करें तो इसके बाद हम देखें तो यहाँ पे उनकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, तो उसको स्टेबल करने के लिए हमें कोई थर्ड एजेंट डालने पड़ेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उनका यूज क्या होता है वो मैं अगर आपको बता दूं, तो वो जो इमल्सिफाइंग एजेंट है वो शीथ बना देते हैं। आपका जो ऑयल जो है या फिर वाटर जो डिस्पर्स्ड है उसके आसपास वो शीथ बना देते हैं, एक लेयर बना देते हैं, जैसे हमने प्रोटेक्शन में देखा उसी तरह हम यहाँ पे भी वो देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होने वाला है वो मैं आपको बता दूं बच्चों अच्छे से। यहाँ पे जो है ऑयल इन वाटर और दूसरा क्या आएगा, वाटर इन ऑयल। तो कौन सा एमल्सिफाइंग एजेंट यूज करेंगे? अगर आप प्रोटीन गम, नेचुरल एंड सिंथेटिक सॉल्ट, लेकिन सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स में अगर सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है तो ऑयल इन वाटर, लेकिन सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स में हैवी मेटल है लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, एट दैट टाइम इट विल फॉर्म वाटर इन ऑयल इमल्शन। याद रखनी है बात, लॉन्ग चेन अल्कोहल एंड लैम्प ब्लैक है तो ये वाटर इन ऑयल बनाएंगे। तो ये हो गया आपकी इमल्सिफाइंग एजेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग जो हमारे इमल्शन को डाइल्यूट कर सकते हैं, आप मीडियम ऐड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप डिस्पर्स फेज ऐड करोगे तो एक दूसरे के साथ मिलके दो लेयर जो है क्या हो जाएंगे बच्चों, अच्छे से सेपरेट हो जाएंगे। समझ रहे हो बात? दूसरी चीज इमल्शन ब्राउनियन मूवमेंट भी बताते हैं और टिंडल इफेक्ट भी बताते हैं। लास्ट वन डी इमल्सिफिकेशन, हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं इमल्शन को, दैट वन इज नोन एज डी इमल्सिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट वन, so by freezing, heating and adding electrolytes we can break down our emulsion, so that one is known as a de-emulsification। अब इसमें कोई डाउट है बच्चों तो आप पूछ सकते हो, चलो फटाफट से। नीतीश कंप्लीटेड? यस सर, कंप्लीट। पक्का? हाँ सर। और किसी को डाउट? मानसी, अर्चिता? No, sir, no doubt. ओके, सो शुड आई कंप्लीट माय लेक्चर? और सुनो, क्या अगला लेक्चर लेते हैं, खत्म करते हैं इस चैप्टर को, दो और लेक्चर होंगे। चलो लास्ट 2 लेक्चर्स है, उसमें चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। आप ही नहीं करता हूँ, शायद शाम को रिकॉर्डिंग करने में बैठूंगा। क्या बुलाओ आपको वापिस रिकॉर्डिंग करूँ तब? हेलो? यस सर। ठीक Yes, है, sir. अगर आप आ सकते हो तो आ जाना, अदरवाइज ये दोनों लेक्चर जो है अब मैं अपलोड कर दूंगा। चलो थैंक यू वेरी मच। समझ में आ गई ना बात बच्चों? जोर से सब एक साथ बोलो, यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड संडे। चलो बाय।